नमस्कार, राम राम। मैं रामस्वरूप शर्मा पावनपुरी पौनी से महाराज श्री के समक्ष हूँ। आपको बता दें, पक्की यज्ञशाला का यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है और 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक अति विष्णु महायज्ञ यहाँ पे चलने वाला है। और आपको बता दूं, महाराज जी बधाई के पात्र हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी विशालकाय पक्की यज्ञशाला का निर्माण कार्य कहीं नहीं हुआ है। ये पहली बार और पावनपुरी पौनी में हुआ है और महाराज जी श्री बधाई के पात्र हैं। काफी लोगों में उत्साह है इस बार यज्ञ को लेकर और महाराज जी के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। महाराज जी नमस्कार। पहले धन्यवाद आपका, आप बधाई के पात्र हैं। आपने महाराज जी इतनी लीला लगाई है, काफी लोग खुश हैं। राम 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 राम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु आपके हैं, जो भी, उनको सबको बहुत बहुत खुशी का समय है। तो सबको राम राम, सबको बहुत बहुत बधाई हो। और यज्ञशाला पक्की बन रही है और 1 दिसंबर से यज्ञ प्रारंभ है। सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आएँ और यज्ञशाला में आप लोग हवन भी कर सकते हैं। और एक सूचना और देनी है, 1 दिसंबर से यज्ञ प्रारंभ होगा। पाप गढ़दान शुरू हो जाएगा पहले दिन, दूसरे दिन कलश यात्रा होगी, तीसरे दिन अग्नि मंथन होगा और अग्नि मंथन के साथ साथ हवन प्रारंभ हो जाएगा और 11 दिसंबर को पूर्णाहुति है। इस यज्ञ के बीच में कन्या पूजन भी है और सुहागने माताएं बैठ करके भगवान नारायण का पूजन करेंगी, सारे विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगी। और इसी यज्ञ के दरमियान बीच में हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान, ऐसा भी हमने कार्य रखा है कि सभी का मान सम्मान किया जाए बुजुर्गों का। और इस यज्ञ में यज्ञशाला के भीतर जो बैठना है उसके लिए आप लोगों को सूचना दे दें कि पैंट पहन करके जा, फिर इस तरीके से जीन्स पैंट जैसे पहनते हैं या पजामा, वो वर्जित है। एक ड्रेस कोड बनाया हुआ है, पहले से नियम है। माताएं सलवार पहन के ना आए, उसमें साड़ी पहन करके यज्ञशाला में प्रवेश है। और पुरुष वर्ग जितने भाई बंधु हैं वह धोती पहन करके यज्ञशाला में प्रवेश कर सकते हैं। आप लोगों को पहले सूचना इसीलिए दी जा रही है कि अगर आपके पास धोतियां हैं तो आप जो है वही पहन के आए, नहीं है तो आप ऐन वक्त पे कहाँ से लाएंगे। आप अपनी अपनी धोती खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। आपकी सुविधा हेतु आपको पहले सूचित किया जा रहा है। इसीलिए अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। और इस यज्ञशाला में चारों तरफ भारत के जो वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके चित्र लगाए जाते हैं। और यज्ञशाला का जो शिखर है, वहाँ पे हमारा आन बान शान गौरव जो भारत का है, तिरंगा, वह लहराया जाता है। और आपको एक और सूचना देनी है कि वीर मेमोरियल तैयार हो गया है बन करके, वीर स्तंभ जो है वो बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे करगिल शहीदों के नाम और जो हमारे जम्मू के जितने भी और जो वीर बलिदान जिन्होंने दिया है अपना, उनका नाम लिखा गया है। और वो भी लिखा जाएगा, लिख करके उसका भी लोकार्पण होना है। और वो 1 ही तारीख को होगा, पहले दिन, जिस दिन यज्ञ प्रारंभ होगा। और 120 फुट का हाइट का तिरंगा, वो भी उस दिन ध्वजा लहराई जाएगी और वो हमेशा यहाँ पर स्थापित रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी आइए और जरूर यज्ञशाला का दर्शन करें, यज्ञशाला की परिक्रमा करें और यहाँ पे यज्ञ नारायण भगवान का इस तरह से दर्शन करके आप पुण्य के भागीदार बने। सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी आइए। महाराज जी, जहाँ पे पंडित जी जो आएंगे, 108 कुंड बने हुए हैं और 108 पंडित जी आएंगे, तो उनके साथ कितने बंदे बैठ सकते हैं एक कुंड में? एक जैसे यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और यज्ञशाला के अंदर 200 से ज़्यादा विद्वान एकत्रित होंगे। और भारत के देश के कोने कोने से ये सभी जितने भी विद्वान हैं हमने बुलाए हैं। और भी बहुत सारे साधु संत महात्मा, हमारे जो अखाड़ा है, जैसे हमारा दिगंबर अखाड़ा है, निरंजनी है और निर्वाणी है, जूना है, सभी साधु संत महात्माओं को हमने हरिद्वार से निमंत्रण दे करके बुलाया है। और वो भी सभी लोग यहाँ पर पावनपुरी पौनी में एक दिव्य अलौकिक मिनी कुंभ के नाम से ऐसा विख्यात हो जाएगा कि सभी को इतने एक साथ साधु संतों के दर्शन होंगे। ये बहुत सौभाग्यशाली है पावनपुरी पौनी के सभी वासी। तो सभी को चाहिए कि उस दिन सभी लोग यहाँ पर आकर के दर्शन जरूर करें यज्ञशाला का और साधु संत महात्माओं का। और यज्ञशाला के अंदर विद्वान एक एक हवन कुंड पे, जैसे
श्रद्धालु लोग 4-4 जोड़े बैठते हैं और जितने भी होंगे उनको सबको बैठाया जाएगा। यज्ञशाला में जगह पर्याप्त है, कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर भी यहाँ पे कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी श्रद्धालु आएंगे सभी को विराजित करेंगे, सभी को हवन करने का मौका मिलेगा और विद्वान लोग बैठ करके यहाँ पर मंत्र उच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे, जाप करेंगे, पूरे विश्व की मंगल कामना करते हुए सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है। भगवान पूरी हुई मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करेंगे सभी लोग। महाराज जी, बालाजी जब बागेश्वर धाम जी के आपका इंटरव्यू यहाँ पे देखा, आपकी उन्होंने तारीफ की है। क्या बालाजी महाराज जी यहाँ पे आने वाले हैं? बहुत प्रिय हैं, भगवान के बड़े अनन्य श्री हनुमान जी के प्रिय सखा हैं, प्रिय भक्त हैं वास्तव में, और वो सभी की इसी तरह से प्रशंसा करते हैं। वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। बहुत छोटी सी उम्र है उनकी, अभी 26 वर्ष के हैं, और भगवान बालाजी श्री हनुमान जी की उनके ऊपर बड़ी अपार कृपा है। मेरी क्या प्रशंसा, सबकी करते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं, और जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, और भगवान श्री हनुमान जी की उनके ऊपर अपार कृपा है। वो इसी तरह से जो है कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करते रहते हैं जिससे सभी का भला हो और सभी के बिगड़े हुए काम वहाँ पर बनते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। और उनकी इच्छा होगी तो वो, वैसे तो वो मेरे साथ ही है, मेरे साथ रहते हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, सभी को करते हैं, लेकिन वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो भगवान बालाजी की जैसी इच्छा होगी, जैसा उनको आदेश होगा वैसा ही वो करते हैं। इसलिए पूरी तरह से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हरी इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा होगी तो जरूर आएंगे। जी धन्यवाद जी, प्रणाम। जय थे महाराज जी, जिनके प्रवचन आपने सुने। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।